Hello everyone. Today we'll solve question number 11 from JEE Main January 2026 Geometric Progression Maths. So let us begin question number 11. In a GP, if the product of the first three terms is 27 and the set of all possible values for the sum of its first three terms is r minus a comma b, then a square plus b square is equal to. अब इस क्वेश्चन में ऑप्शन नहीं दिए हैं. वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और क्या क्या दिया हुआ है? जीपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स का प्रोडक्ट 27 है और इसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स का सम जो है एक सेट है. जो सेट क्या है? आर माइनस ए कॉमा बी के रूप का है. देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. So solution. Let the first three terms of the GP be a upon r, comma a, comma ar, where a is the middle term and r is the common ratio and r does not equal to 0. Now first step given प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स इज 27. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो ए अपॉन आर इंटू ए आर इज इक्वल टू 27. आर से आर कैंसिल तो ए क्यूब इज इक्वल टू 27. इसका क्यूब रूट लिया तो ए इज इक्वल टू 3. सो द फर्स्ट थ्री टर्म्स आर 3. अब ए की वैल्यू रख दी तो 3/r, 3, एंड 3r. नाउ स्टेप 2. Set up the equation for sum. Let S be the sum of these first three terms. Then S is equal to 3/r plus 3r. So S is equal to 3 कॉमन ले लिया. 3 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बचा r plus 1 upon r, r plus 1 upon r plus 1. So this is equation 1. Now step 3. Determine the range of the sum S. अब हम इसकी जो सेट बनेगा इसका सम का उसकी रेंज ज्ञात करना है. फॉर एनी रियल नॉन जीरो कॉमन रेशियो आर द एक्सप्रेशन आर प्लस 1 अपॉन आर, यही तो सम है हमारा. एस इज इक्वल टू 3r प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 तो कांस्टेंट है तो इसी के ऊपर वैल्यू डिपेंड करेगी. So the expression r plus 1 upon r follows two cases based on the sign of r. अब ये दो केस फॉलो करेगा, r के साइन पर डिपेंड करेगा, जब r प्लस होगा और जब r माइनस होगा. So case 1, when r is greater than 0, that means r is plus या positive. So using the arithmetic progression and geometric mean, using the arithmetic mean and geometric mean inequality. We know the arithmetic mean and geometric mean inequality is AM is greater than or equal to GM. So using this, so arithmetic mean 3/r plus 3 plus 3r upon 3, तीनों को ऐड किया और 3 टर्म्स से 3 से डिवाइड किया, ये हो गया अर्थमेटिक मीन. और 3/r इंटू 3 इंटू 3r, यहाँ 3 टर्म्स हैं तो तीनों का मल्टीप्लाई किया और 3 टर्म्स हैं इसलिए 1/3 से इसको 1/3 हमने इसकी पावर किया. अगर 4 टर्म्स होती तो 1/4, 5 टर्म्स होती तो 1/5. तो इस तरह से हम जियोमेट्रिक मीन ज्ञात करते हैं. सो यहाँ 3 कॉमन लिया तो 3 से 3 कैंसिल, यहाँ बचा 1/r प्लस 1 प्लस r ग्रेटर देन इक्वल टू 3. यहाँ r से r कैंसिल, 3 से 3 का मल्टीप्लाई किया 3 क्यूब और पावर 1/3 है इसलिए 3 बचा. सो 1/r प्लस r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. 1 को हम राइट हैंड साइड में ले गए और सब्ट्रैक्ट किया तो बचा 2. नाउ सब्स्टिट्यूट दिस बैक इनटू द सम इक्वेशन 1. अब इक्वेशन 1 में इसको रख दीजिए. तो इक्वेशन 1 क्या है? इक्वेशन 1 है s इक्वल टू 3r प्लस 1 अपॉन r प्लस 1.
अब r+1/r हमने 2 के बराबर या 2 से ग्रेटर ये वैल्यू यहाँ रखी हमने। तो ये हो गया s इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 in bracket 2 + 1. So this implies s is greater than or equal to 9. 2 + 1 3 और 3 से 3 का मल्टीप्लाई किया तो 9. This implies s belongs to 9, infinity. तो यहाँ पर अब s की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, तो 9 भी हो सकती है और 9 से बड़ी कुछ भी हो सकती है, इसलिए s belongs to 9, infinity. Now case 2, when r is less than 0, that means r is negative. Similarly for negative values, r plus 1/r, जब नेगेटिव वैल्यू हो जाएगी तो इसका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा. सो लेस देन इक्वल टू -2. सो सब्स्टिट्यूट दिस बैक इनटू द सम इक्वेशन 1, फिर से उसमें रख दिया. तो s इज लेस देन इक्वल टू 3 in bracket -2 + 1. So this implies s is less than or equal to -3. This implies अब यहाँ पर s की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जो -3 के बराबर भी हो सकती है और -3 से और कम. सो यानी s belongs to -infinity, -3. Combining both cases, the set of all possible values for the sum s is. अब दोनों को हमने यूनियन ले लिया, तो s belongs to -infinity, -3 union 9, infinity. Now fourth step, find a square plus b square. By subtracting the excluded interval. अब इसके बीच में इंटरवल क्या है, इसमें देखिए रियल नंबर्स का सेट क्या होता है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक, और यहाँ पर वैल्यू -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो जाती. अगर इसका इंटरवल जो बीच में है -3 to 9, इसको हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें. सो बाय सब्ट्रैक्टिंग द एक्सक्लूडेड इंटरवल -3, 9 from all real numbers r, we get the set for sum is equal to r minus -3, 9. So comparing this with r minus a, b, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, we get a is equal to -3 and b is equal to 9. Now calculate a square plus b square. So a square plus b square is equal to -3 whole square plus 9 square. So a square plus b square is equal to 9 plus 81 is equal to 90. So answer a square plus b square is equal to 90. अगर इस क्वेश्चन के समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा. विद दिस बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू.